नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज का विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे खतरे की जो हमारे घरों से ही शुरू होता है और हमारी दिनचर्या से जुड़ा है और सीधे हमारी सेहत को प्रभावित करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की। लेकिन यह कहानी सिर्फ खाने और चीनी तक सीमित नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कैसे हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों जैसे प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, टॉय, यहाँ तक कि रूम फ्रेशनर तक एक खामोश दुश्मन बनकर हमारे शरीर की इंसुलिन प्रणाली को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि डायबिटीज एक खतरनाक बीमारी है और भारत को तो डायबिटीज की राजधानी तक कहा जाने लगा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बीमारी का खतरा केवल चीनी खाने से ही नहीं बल्कि प्लास्टिक की बोतलें, टॉयलेट क्लीनर, एयर फ्रेशनर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से भी बढ़ रहा है। इन सब प्रोडक्ट में पाए जाते हैं एंडोक्राइन डिस्ट्रीब्यूटिंग केमिकल यानी कि EDCS, जो हमारे शरीर की हार्मोनल प्रणाली को बिगाड़ देते हैं। चलिए जानते हैं क्या होता है एंडोक्राइन डिस्ट्रीब्यूटिंग केमिकल। हमारे शरीर में हार्मोन एक तरह के मैसेंजर होते हैं जो शरीर के अलग अलग कामों को सही तरीके से चलाते हैं, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, नींद, भूख आदि। एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल ऐसे हानिकारक रसायन होते हैं जो इन हार्मोन्स के काम में दखल डालते हैं और शरीर में असंतुलन पैदा कर सकते हैं। ये रसायन प्लास्टिक की बोतलों में, कीटनाशकों में, कॉस्मेटिक जैसे साबुन, शैम्पू आदि में, टीन के डिब्बों की परत में और कुछ खाने पीने की चीज़ों की पैकिंग में भी मिलते हैं। इन केमिकल्स का इंसुलिन पर कैसा असर होता है, यह समझने के लिए हम आपको बताते हैं कि क्या कहना है जानकारों का जिन्होंने इस पर गहन अध्ययन किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन एंडोक्राइन डिस्टर्बर केमिकल्स का सबसे बुरा असर यह होता है कि ये शरीर के अंदर इंसुलिन बनाने वाली प्रक्रिया में रुकावट डालते हैं, जैसे BPA, फ्लैटलेट्स और टाइक्लोरोसिन जैसे केमिकल हमारे शरीर में घुसकर हार्मोन की नकल करते हैं और शरीर को भ्रमित कर देते हैं। इससे इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बन पाता या शरीर उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता और यही है टाइप 2 डायबिटीज़ की सबसे बड़ी वजह। वहीं दूसरी तरफ BPA यानी कि बिस्फेनॉल A जो प्लास्टिक की बोतलों, खाने के डिब्बों और यहाँ तक कि रसीद पर इस्तेमाल होता है, ये शरीर के हार्मोन को ऐसे प्रभावित करता है जैसे कोई नकली हार्मोन। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। You must have thought of कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। ऐसे ही फैथलेट्स केमिकल जो खासकर टॉय, डिओड्रेंट्स और एयर फ्रेशनर में पाए जाते हैं और ट्राइक्लोरोसिन जो साबुन और टूथपेस्ट में होता है, वो भी हार्मोन को डिस्टर्ब करता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इसका कोई समाधान है? क्या हम इस खतरनाक चीज़ों से बच सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए जागरूकता ज़रूरी है। हमने इस पर डाटा कलेक्शन किया, जिसके लिए हमने 100 लोगों से गूगल फॉर्म के माध्यम से जानकारियां एकत्रित की और नतीजे सामने आए वो बिल्कुल हमारी सोच के अनुसार ही निकले। लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी।
हर घर में रोजमर्रा की वही चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, फ्रोजन फूड, एयर फ्रेशनर और स्टाइलिंग जेल। लेकिन इन सभी चीजों से अनजाने में हम अपनी सेहत को बीमार बना रहे हैं। तो आपने देखा कैसे जानकारी की कमी हमें बीमार बना रही है। अब जानते हैं सरकार और वैज्ञानिक संस्थानों की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार के FSSAI और पर्यावरण मंत्रालय ने कई उत्पादों पर BPA और कुछ फैथलेट्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने की पहल की है। स्कूलों में बच्चों के खाने के डिब्बों में BPA फ्री प्लास्टिक को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही कई कंपनियों ने अब EDC फ्री प्रोडक्ट की रेंज लॉन्च की है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक जनता खुद जागरूक नहीं होगी तब तक खतरा बना रहेगा। वहीं EDCS से बचने के लिए कुछ आसान उपाय हैं, जैसे प्लास्टिक की बजाय स्टील या कांच के बर्तन इस्तेमाल करें। माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक भी गर्म करने पर हानिकारक हो सकता है। डिओड्रेंट्स और सौंदर्य प्रसाधनों में पैटलेट फ्री लेबल देखें। ताज़ा खाना खाएं, प्रोसेस फूड से बचें। छोटे बच्चों को प्लास्टिक टॉय देने की बजाय वुडन टॉय दें। तो साथियों, बीमारी का इलाज सिर्फ दवा से नहीं, समझ से भी होता है। डायबिटीज़ का खामोश दुश्मन हमारे घरों में ही मौजूद है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने की। थोड़े से बदलाव आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बचा सकते हैं। घड़ी की सुई बता रही है कि अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, वीरवार को 8 बजे भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। धन्यवाद।